तो नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। आज वुमेन्स डे है। अगर देखा जाए तो पहले की अगर हम बात करें तो महिलाओं को एज अ हाउस वाइफ देखा जाता था, एज अ होम मेकर देखा जाता था। लेकिन कभी उस टाइम में भी अगर देखा जाए, पहले की जमाने में भी अगर देखा जाए तो महिलाएं काफी आगे थी, लेकिन हमें उतना पता नहीं था। महिलाएं अपनी कैपेबिलिटीज को पहचान नहीं पाती थी। अब वुमेन्स डे है तो ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कुछ खास मेहमान जो है वो मौजूद है, जिन्होंने महिलाओं के लिए एक प्रेरणा जो है वो स्थापित किया है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटीज है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम करके दिखा सकते हैं। तो पहले तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी जर्नी कैसी रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर एज अ फीमेल हम किसी और फील्ड में जाते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि ये तो लड़की है, अच्छा आप हो, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल मेरे साथ हमारे स्टूडियो में काजल गाला जी मौजूद है। अगर आप देखें तो आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पास अगर कभी जाते हैं तो ज्यादातर आपको काजल जी फीमेल्स नहीं देखने को मिलती है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, तो आपका कैसा जर्नी रहा है? आज वुमेन्स डे है, कई ऐसी महिलाएं होंगी, कई ऐसी लड़कियां होंगी जो सोचती होगी कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है, लेकिन एज अ बैरियर वो नहीं जा पाती है। यू आर राइट अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी रियल एस्टेट कंसल्ट बनूंगी। पहले के ज़माने में ब्रोकर कहते थे, आज की तारीख में रियल एस्टेट कंसल्टेंट, कोई चैनल पार्टनर्स कहता है। बट टू बी ऑनेस्ट, बचपन से ही कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश थी। लेकिन हमारे ज़माने में आप कह सकते हैं कि फ़ीमेल को ऐसी नज़रिए से देखा ही नहीं जाता था कि वो कोई बिजनेस कर पाएगी। हार्डली कोई ऐसी फीमेल्स थी जो छोटी मोटी जॉब्स करती थी, बट मैंने कभी देखा नहीं था कि कोई हायर लेवल पे, हायर पोजीशन पे कोई फीमेल हो। सो मेरी भी जर्नी कुछ इसी तरह से शुरू हुई। और नॉर्मली जैसे ही 18-20 साल की शादी एज पे शादियां हो जाती है हमारे यहाँ पे, सेम वे इट हैपेंड। बट अनफॉर्चुनेटली घर में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। एंड लकीली आई वॉज हैविंग अ गुड सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड, सो ही हैज़ ऑलवेज एनकरेज्ड मी, नेवर डिस्करेज कि भाई तू नहीं कर सकती है। बिल्कुल। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। इनिशियली बहुत इश्यूज आए थे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि फीमेल को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि क्या ये ब्रोकर मुझे अपना मेरा काम करवा देगी करके। सो जब भी हम लोग मीटिंग्स में जाते थे, यू नो देयर यूज्ड टू एक मीटिंग सेशन हुआ करते थे जहाँ पे 150-200 लोग हुआ करते थे। और वहाँ पे यू वोंट बिलीव, वो 150 लोगों में सिर्फ मैं अकेली महिला होती थी। मतलब एक प्राउड वाली फीलिंग भी आती होगी? प्राउड भी होता था और नर्वस भी फील होता था। और क्योंकि वो 150 लोगों की नज़रें मेरे ऊपर होती थी कि एक लड़की क्या ब्रोकिंग कर सकती है। फिर जैसे जैसे समय गया, वक्त ने अच्छा साथ दिया, अच्छी खासी सक्सेस मिली। और मैंने खुद ने देखा कि शायद मुझे देख के दूसरों को भी लगा कि अपनी वाइफ्स को वो लोग साथ में लेके आने लगे। एंड दिस इज़ हाउ आई फील कि यू नो कहीं चल के मुझे इस चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरी वजह से कोई और फीमेल भी मोटिवेट हुई है काम करने के लिए। एंड अगर देखा जाए तो आज वुमेन्स डे है, Right. और कई फीमेल्स होंगी, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे इस सवाल किया, जिन्हें इस लाइन में आना है, ब्रोकिंग करना है, लेकिन एज अ बैरियर वो नहीं कर पाती है। तो आपने एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस रहा है आपका, तो आप उन फीमेल्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? राह चाहे कोई भी चुनो, बस तुम्हारे पैरों में उतनी ताकत होनी चाहिए। क्या फिर वो बात है। ब्रोकिंग हो या फिर कोई उससे भी बड़ी, आप खुद, मैं तो चाहूंगी कि अब फीमेल को डेवलपर की पोजीशन पे भी आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। आपकी ये बातें सुन के हो सकता है कि कई लोग आ भी जाए। और देखिए, अब एक फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि कई सारे टैबूज होते हैं। आज अगर देखा जाए तो रेप के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और डाउरी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप समाज के प्रति आप क्या बदलाव चाहते हैं, जिससे एक फीमेल जो है, एक औरत जो है, एक महिला जो है, मेरी और आपकी जैसे, वो सुरक्षित महसूस कर सके? क्योंकि कई फैमिलीज जो है वो चाहते हैं कि हाँ हमारी बच्ची भी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये केसेस सुनकर दे हैव फियर कि हम कैसे भेजें। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल
पहले के ज़माने में जो डाउरी का शब्द यूज़ किया जाता था जी कि भाई हमारा बेटा है तो हमने उसे इतना पढ़ाया लिखाया है, उस पर इतना खर्चा किया है, बट आई वुड से कि एक बेटी के माँ बाप ने भी अपने दिल और जान का इन्वेस्टमेंट किया होता है अपनी बेटी के ऊपर, और वही चीज़ें सिर्फ पैसा कमाना और घर चलाने के ऊपर ये नहीं होता है। वो लड़की अपना पूरा घर परिवार छोड़ के दूसरे के घर को सेचती है। तो आई डोंट थिंक कि डाउरी जैसी छोटी सी अमाउंट के ऊपर आप उसका वैल्यूएशन करते हो। और गलती से भी अगर कोई डाउरी वाला अगर आपको केस मिलता है ना, मैं कहूँगी कभी भी 1 रुपया नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट अगर फीमेल बोलती है तो उसे कहना चाहिए अगर भाई मुझसे शादी करनी है तो मेरे पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट भी है तो प्लीज रिटर्न इट बैक। क्या बात है, क्या बात है जी। तो अभी हमने काजल जी से बात की और उनसे उनके जर्नी के बारे में जाना, कुछ टैबूज जो है फीमेल्स को लेकर, कुछ फियर्स जो है फैमिलीज के अंदर कि हम अपनी बच्ची को बाहर कैसे भेजें, बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, आए दिन ऐसे केसेस सुनने को मिलती है। तो उसी के साथ अभी हमारे साथ श्रेया जी भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और श्रेया जी की अगर बात की जाए तो मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, इनसे ही जानना चाहूँगी। श्रेया जी आप क्या करती है और आपकी जर्नी कैसी रही है एज अ फीमेल? सो बेसिकली मैं खुद एक एनजीओ की फाउंडर हूँ और मेरा खुद का एक वेंचर है साइकोलॉजिया कनेक्ट। मेरा जो इंटरेस्ट था पहले से साइकोलॉजी के फील्ड में काफ़ी था। बचपन से मुझे बुक्स रीड करना, साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर, माइंडसेट के बारे में पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता था। उसी दौरान जब मैं मेरी को फाउंडर विनीता मेहता से हम जब स्टडी सेंटर पे मिले तो हमने साथ में साइकोलॉजिया कनेक्ट हमारा वेंचर चालू किया। वहाँ से हमें काफ़ी सारे पैंडमिक में केसेस भी मिले थे हमारे, जो हमें वो केसेस से काफ़ी हमें प्रेरणा मिली कि हम आगे हमारा एनजीओ भी चालू कर सकते हैं। तो पैंडमिक में भी काफ़ी केसेस अब जब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ होता है, एक इमोशनल हेल्थ होता है, फिजिकल हेल्थ होता है। वैसे ही हमारे इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो एक वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो लोगों को अब्यूज़ अपन बोलते हैं कि फिजिकल अब्यूज़ हो गया, तो फिजिकल अब्यूज़ ही एक अब्यूज़ नहीं होता है, मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपन निगलेक्ट कर लेते हैं। तो बस वही मैसेज पहुंचाने के कारण हमने एक एनजीओ चालू किया जहाँ पे हम सारी फीमेल्स को अपस्किल कर पाए, हम उन्हें ट्रेनिंग दे पाए अलग अलग सेक्टर में, उनको लिटरेसी बढ़ाए, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई, फिर उनको जैसे कि हमारा एक मिशन है जिसमें हम सभी विमेन को सेल्फ डिफेंस हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गए, ऐसी सारी ट्रेनिंग्स भी दे, तो कल उठ के कोई भी चैलेंजेस है तो वो भी फेस कर सकते हैं। तो मतलब आपका मेन मोटिव है कि जो भी वुमेन्स हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। हाँ एग्जैक्टली। तो आपने कहा कि आप एनजीओ मतलब आपका स्टार्टअप होने वाला है एंड कई केसेस जो है आपने वो हैंडल किए हैं, तो कोई ऐसा केस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? हम जब जैसे कि ये था इनिशियली हमारे पास ऐसे काफ़ी केसेस आए थे, डोमेस्टिक वायलेंस के आए थे, सेक्सुअल अब्यूज़ के आए थे। तो ये सारे केसेस जब हम देखते हैं तो ट्रॉमा कहीं ना कहीं जो चालू होता है, इमोशनल ट्रॉमा, वो हम अननोइंगली होता है। जैसे कि आज अगर कोई ऐसे चल रहा है तो हमें नहीं रियलाइज होता है। अभी जैसे मैंने पॉश भी किया है तो हम देखते हैं काफ़ी, हम ऑफिसेज में जाते हैं, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, तो हमें कोई छेड़ रहा होता है तो वो हम कैसे वो साइंस सीखे और कैसे वो चीज़ें करें वो भी जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है उसके The thing is कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे साथ वो चीज़ हो जाती है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। हाँ, जैसे कि अभी हम बोले कि मैं जब भी पानी पीने जा रही हूँ ऑफिस में, सेम टाइम पे वो सेम बंदा आके पानी पी रहा है, मैं बोलूँगी नहीं उसको भी प्यास लगी होगी, बट वो रेपिटेटिव होगा, कहीं ना कहीं मुझे वो अनकंफर्टेबल फील कराएगा। तो वो एक इरादे को जानना और वो सही तरीके से उनको आगे बढ़ना वो काफ़ी ज़रूरी होता है हर महिला के लिए। तो मतलब कैसे आपका जो मोटिव है वो कैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे लोगों हर घर में पहुंचेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही दो नहीं, कई लोग हैं। आप सिर्फ मुंबई अगर देखा जाए तो बहुत छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर ही कई लोग हैं जिन्हें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, तो आप उन लोगों तक पहुँचेंगे कैसे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारा पहले इनिशियल स्टेप तो ये है कि जब हम पूरा करेंगे तो हमने ऑनलाइन काफ़ी सारे इसके अवेयरनेस सेशंस और प्रोग्राम्स हमारे करने चालू कर दिए हैं,
और अभी हम सेम उसे आगे ऑनलाइन प्रचार करके विलेजेस में जाके थोड़े चेंजेस करेंगे। तो हम अगर एरिया में इसकी अवेयरनेस करें, जितना ज़्यादा अपन ये सारी चीज़ों के बारे में बात करें, तो वैसे ही लोगों को जब अवेयरनेस होगी फिर लोग उसके लिए एक स्टेप लेंगे ऐसे आगे। एंड कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके साथ, अगर ऐसा कुछ अब तक वर्क प्लेस पे हुआ हो? ऐसे पर्टिकुलरली मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है जो मैं ऐसे मेंशन कर सकती, बट हमारे पास ऐसे केसेस बहुत आए हैं। जैसे एक केस था जो डोमेस्टिक वायलेंस का था, जहाँ पे वो पता नहीं चला बट कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा अब्यूजिव एनवायरनमेंट था घर पे। तो सिंस मैं खुद पेरेंटिंग कोच और मैं उसका पूरा मॉड्यूल्स एंड डेवलप कर रही हूँ, तो मेरे पास ऐसे अक्सर ऐसे केसेस आते हैं। तो घर पे पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो जब उन्होंने वैसे बात की, उसका कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट वो चाइल्ड पे पड़ा। तो वो माइंडसेट वो बच्चे का ऐसे हो जाता है कि उसको वो एक गाली देना या वो बैड वर्ड्स या वो जो गलत आदतें करना उसको वो सही लगने लगता है। तो वो इन्फ्लुएंस उससे पेरेंट्स का। तो ऐसी काफ़ी सारी केसेस आते हैं। और रही बात, ये तो एक इसका था डोमेस्टिक वायलेंस का, जहाँ पे फैमिली में अगर पापा मार सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करके बच्चे। तो वो कहीं ना कहीं वो पूरा वैसे केसेस जो काउंसलिंग में हमें अक्सर ऐसी चैलेंजेस फेस करनी होती है। दूसरे होते हैं जो सेक्सुअल अब्यूज के भी केसेस काफ़ी सारे होते हैं। तो वो कॉन्फिडेंशियल रख के मैं सारी चीज़ें तो मतलब नहीं बोल पाऊंगी, बट ठीक है। तो कितनी बार क्या होता है कि जब किसी को बाहर से नहीं होता है, तो आज मैं बोलूँगी 90% ऑफ द फीमेल्स अपने जो इसमें है, मोस्ट ऑफ देम सारे के सारे कहीं ना कहीं उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज फेस किया होगा, वर्बली किया होगा। सेक्सुअल अब्यूज सिर्फ किसी को हाथ लगाने से भी नहीं होगा, किसी ने वर्बली भी किया होगा। किसी ने अब चलती बस में, ट्रेन में कोई भी ऐसा एक स्टेटमेंट दे दे, क्या बॉम्ब दिख रही है या कुछ भी हो जाए जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाए, आपको नहीं जचे, तो वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो दिस वुमेन्स डे आप सभी वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दिस वुमेन्स डे मेरा मैसेज सभी वुमेन्स के लिए यही रहेगा कि एक्सप्लोर करो अपने आजू बाजू सारी चीजें। आपने जो भी पहले सीखा है सही है, बट उसको भी अनलर्न करके अगर आपको रीलर्न करना पड़े तो आप वो भी करने के लिए रेडी होइए और अपने लिए आत्मनिर्भर बनिए। क्या बात। तो अभी हमने श्रेया और काजल जी से बात की, जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और अगर देखा जाए तो हम जैसी फीमेल्स को काफ़ी कुछ हमारे बारे में पता भी चला कि किस तरीके से दुनिया से नहीं डरना है, जो करना है वो करना है। तो इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान और गेस्ट मौजूद है वो सबसे यंग एंटरप्रेन्योर है। जी हाँ, एंटरप्रेन्योर एक बहुत बड़ा शब्द होता है अगर हम कहें तो, क्योंकि कई साल लग जाते हैं लोगों को ये मुकाम हासिल करने में। लेकिन फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त बिनीता मौजूद है, बिनीता मेहता, वेलकम। अगर देखा जाए तो ये महज 21 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर ये बनी है और इनसे ही जानेंगे। चलिए, मैं क्या बताऊँ, ये अपने बारे में ज़्यादा अच्छा बताएंगी। बिनीता, आप क्या कहना चाहेंगी, कैसी रही है आपकी जर्नी? मतलब कभी आप गई तो यार ये तो बच्ची है, ऐसी वाली कोई फीलिंग्स? क्या आप एज अ फीमेल, क्योंकि बहुत लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सो मेरी जर्नी को शॉर्ट एंड स्वीट में मैं डिस्क्राइब करूँ, इट हैज़ बीन बिटर स्वीट। मैं बिटर स्वीट कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने मेरे पापा के ऑफिस में काम किया है, तो जो एनवायरनमेंट था बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था, क्योंकि मेरे पापा का नाम था। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एनकरेज किया, आगे बढ़ने दिया। बट जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो पापा का बिजनेस है उसकी जगह मुझे साइकोलॉजी में आगे बढ़ना है, जो मैंने आजू बाजू चैलेंजेस देखे, जो स्टिग्मा देखा, जो रिजेक्शन एंड अनएक्सेप्टेंस लोगों की तरफ, एंड जिस तरीके से लोग मुंह बनाते थे एक मेंटल हेल्थ या किसी को मेंटल इलनेस होने से, मैंने सोचा कि उसी एरिया में हम काम करें। तभी मुझे श्रेया मिली, जैसे हमारे विजन्स अलाइन हुए, तो हमने साइकोलॉजी कनेक्ट तो स्टार्ट किया बड़े जोश खोशों से, खुश थे काफ़ी। बट जैसे ही लोग मुझे मिलते थे या देखते थे, सबसे पहले तो मेरी उम्र पूछते थे, बेटा आपकी उम्र क्या है? जितना आपकी उम्र है उससे ज़्यादा तो मेरा एक्सपीरियंस है, आप क्या एंटरप्रेन्योर बनोगे, आप क्या काम करोगे, आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे बच्चा बोल के हकाल देते थे, ध्यान नहीं देते थे मेरे सजेशन या मेरे व्यूज़ पे। मतलब एक प्री सेट इमेज था मेरा कि इसे एक्सपीरियंस नहीं है तो इसे पता नहीं है ये क्या कर रही है।
तो जो मेरा विजन, मेरी इच्छा, उस सब पे ध्यान भी नहीं दिया जाता था, ना मेरी बातें सुनी जाती थी। जस्ट बिकॉज ऑफ एज एंड जस्ट एक वो अजम्पशन कि बच्ची है, ये जो बोलेगी जोश खोश में बोल रही है, बाद में उसका मन बदल जाएगा। एंड देखिए यहाँ पर एक ये भी सवाल खड़ा होता है, अगर 15 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, 21 साल की कोई लड़की एक्टर बनना चाहता है तो उससे कोई उसकी उम्र नहीं पूछता है, तो फिर ऐसी फील्ड में क्यों एज से जज किया जाता है? क्योंकि बोलते हैं कि आगे बिजनेस चलाने के लिए ना जो एक चीज है, जो सक्सेस फॉर्मूला वो डिस्क्राइब करते हैं, वो है एक्सपीरियंस। तुम्हें तजुर्बा नहीं है तो तुम बिजनेस नहीं रन कर सकते हो, क्योंकि भले बेटा बिजनेस स्टार्ट कर लोगे पर तुम रन नहीं कर पाओगे। यही बड़ा सवाल एक्टिंग में, भले ही वो आने देते हैं क्योंकि वो सारा रोल्स हो जाता है, अलग फील्ड हो जाती है, रिक्वायरमेंट्स थोड़ी बदल जाती है। यहाँ पे लोग लॉन्ग टर्म से सोचते हैं तो अरे तेरी शादी हो जाएगी तो तुझे तो छोड़ना ही पड़ेगा, सीधा अज्यूम ही कर देते कि मुझे तो सपोर्टिव फैमिली नहीं मिलने वाली, मुझे कोई मिलने नहीं वाला, ये बंद ही होने वाला है। अजम्पशन ही ऐसा है कि ये 2 साल में बंद होगा। ओके, मतलब आपने इतना सब कुछ अगर देखा जाए तो फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टेड थी, लेकिन अगर देखा पापा के परछाई से आप बाहर निकली तो आपने देखा कि दुनिया कैसी है, दुनिया कैसे जज करती है। तो इससे हम देख सकते हैं कि विनीता की अगर हम देखें तो लोग कहते हैं कि लड़कियां कितनी आगे बढ़ रही है क्योंकि दुनिया सपोर्ट कर रही है, बट इसका एक दूसरा सच भी है। वो सच क्या है? सो अगर अभी देखें तो एक ज़माना आ गया है जहाँ पे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स बहुत आगे आ रहे हैं, बिल्कुल, जहाँ पे फीमेल्स अपनी सारी जो नॉलेज है, सारी चीज़ें इंटरनेट पे शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट पीछे की जो रियलिटी है, वो जो माइंडसेट है, वो तो उन्हीं का है जो उस उम्र के हैं। तो वो माइंडसेट उस उम्र के साथ कंटिन्यू हो रहा है टूवर्ड्स द यंग जनरेशन। तो वो जो क्लैश आ रहा है कि हमारे विचार सुने नहीं जाते हैं, एंड एट द एंड वो सीनियर पोजीशन के कारण वो आता ही है, प्लस रोका भी जाता है, काफ़ी सारे कमेंट्स भी पास होते हैं, तुम्हें सीधा इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि तुम्हें लगने लगता है कि सच में होगा या नहीं होगा। एंड सम ऑफ द पीपल्स लाइक डिमोटिवेट हो भी जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठ भी जाते, बट वो एक उनका माइंडसेट वैसे बना दिया जाता है। अगर सोचिए कि वही जिनका माइंडसेट भले ही थोड़ा रहा है कि एक्सपीरियंस ज़रूरी है, हम डिनाई नहीं करते कि एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, बट एक अपॉर्चुनिटी जो आगे बढ़नी चाहिए। द थिंग इज यहाँ पर सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया कि जब काम करेंगे तभी तो एक्सपीरियंस मिलेगा। बट आज का आपको पता है कॉर्पोरेट क्राइटेरिया, फ्रेशर्स के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, 2-3 साल का। वो बोलते हैं इंटर्नशिप के लिए 1 या 2 साल का। किस बात के वो? एग्जैक्टली यही क्राइटेरिया और कंपटीशन का नाम दिया जाता है कि 2 साल। अभी कंपटीशन देखो, आपने पढ़ते वक्त नहीं किया, दूसरे कैंडिडेट है जिनके पास 3 साल का है, बट उनका वो जो पे होता है, जो रेप्यूटेशन होता है, वो नहीं दी जाती है। सारे दूसरे टर्मिनोलॉजीज को मास्क किया जाता है, जो एक अनफेयर है। मतलब लाइक हर एक तरीके से कि आप किसी को लेबर के थ्रू एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आप पे नहीं दे रहे हो। जो बेसिक पे एक्ट है उसको फॉलो कभी नहीं किया जाता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई जाती है, एंड काफ़ी टाइम्स इंटर्न्स को लेकर एक्सपीरियंस के भी भूखे होते हैं कि थोड़ा इंडिपेंडेंट बने, तो वो सारी चीज़ें नज़रअंदाज करके वो काम भी ले लेते हैं, जो कि गलत है, जिसे एनकरेजमेंट नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि आपने पे की बात की, तो वुमेन्स डे है, तो वुमेन्स के क्या ऐसे राइट्स होते हैं? जैसे कि कुछ लीव्स होते हैं, मैटरनिटी लीव्स होते हैं, उस बारे में आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वुमेन्स का तो काफ़ी सारे राइट्स है। मैटरनिटी लीव एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। आज वुमेन एक मैटरनिटी लीव है, वो न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही है। उनको इन ऑफिस ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी ऑल्सो भी ऑफिस से इंसेंसिटिव दिया जाता है कि आप थोड़े मतलब पैर पे काफ़ी दर्द होता है तो नॉर्मल फैसिलिटीज़, पिलो हो गया, टेबल हो गया, दी जाती है। प्लस जो लीव्स होती है वो काफ़ी पेड लीव्स दी जाती है उन्हें। बट काफ़ी टाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उनका रिप्लेसमेंट ढूंढने लगता है कि मेरा 3 महीने का नुकसान भी मैं क्यों सहन करूँ। उनको लीव के आधे पैसे दिए जाते हैं, जबकि फुल पे के वो हकदार होते हैं। एंड काफ़ी सारे वुमेन्स अवेयर भी नहीं होते, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छा हाँ मैं तो सच में नहीं हूँ, ठीक है। बट जब वो ऑफिस में रिटर्न होते हैं, या तो इधर कोई रिप्लेसमेंट होता है तो उनको डिमोट किया जाता है, नीचे लाया जाता है, या किसी को बोलते कि अरे यू आर नॉट देयर, तो हमने सारा काम अलग कर दिया, प्रोजेक्ट्स में से हटा दिया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा है कि आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर बीइंग अ मदर, योर करियर इज फिनिश्ड। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही कितने कमेंट्स पास करते हैं कि दिस इज योर करियर एंडर, योर चाइल्ड इज गोइंग टू एंड योर करियर। मतलब इमेजिन द माइंड स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो इमोशनल डैमेज होता है, जो फियर में लाते हैं कि हम आपको प्रोजेक्ट से हटा देंगे, हम आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ देंगे।
एंड चलो अगर कोई मिडिल क्लास या लो फैमिली से हुए तो उनका पे हटाना भी काफ़ी गलत है, जो उनका हक है। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस या कहीं पे जहाँ पे पॉलिसीज इन प्लेस नहीं होती, इधर इन लार्ज कॉर्पोरेट, हम साइज से भी जज नहीं कर सकते हैं, बट हाँ काफ़ी सारी जगह पे ये ज़रूर हो ही रहा है, मैटरनिटी एक्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ओके, तो वुमेन्स डे पर आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, अगर देखा जाए तो बहुत लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वुमेन्स? फर्स्टली तो एक यही मैसेज है कि भले आप इस ज़माने में हैं, भले ही चीज़ें आगे जा रही हैं, बट एक चीज़ याद रखिए कि आपके वैल्यूज़, आपके एथिक्स और आपका मन जो कह रहा है, आप प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। दूसरों के कमेंट्स, दूसरों की सोच पे ना जाइए और ना अपने आप का आइडेंटिटी वैसे ना बना दिए। आपकी आइडेंटिटी आप खुद बनाते हैं, आपको ही आपके लिए स्टैंड लेना है और आप ही खुद के लिए आगे बढ़ सकते हो। जो भी करिए खुद के लिए करिए और आगे बढ़ते रहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आके जो बहुत अच्छा लगा कि आप एट द एज ऑफ 22 भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। इतना आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। इस वुमेन डे के अवसर पर मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगी, स्त्री का कार्य है कार्येषु दासी कर्णेषु मंत्री भोजेषु माता शयनेषु रंभा। घर की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां जरूर पूरी कीजिए, पर अपने सपनों की उड़ान को कभी भी अधूरा ना छोड़ें। इस वुमेन्स डे मेरा मैसेज सभी से ये रहेगा, खोज जारी रखिए। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कला छुपी हुई रहती है। जैसे मेरा एक ही फंडा है, एक्सप्लोर कीजिए, खोजिए, सीखिए, गिरिए और आगे बढ़िए और सफलता की ओर अपना एक नया अवसर सेट कीजिए। मैं हम तीनों की तरफ से मेट्रो मुंबई को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर हम हमारे ओपिनियंस वॉइस कर पाए, और आपको खूब खूब सारा धन्यवाद कि आप वुमेन्स डे पे इतना सारा पॉजिटिविटी एंड अपलिफ्टमेंट शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मेट्रो मुंबई।